Okay, so before starting off with hepatobiliary points, I would like to go through these basic concepts कि ये जो पैनल होता है LFTs पैनल है इसके ऊपर से ठीक है GGT जो है वो रेज होगा जब कोई डक्ट वॉल पैथोलॉजी होगी सही है या गॉल ब्लैडर पैथोलॉजी होगी ठीक है और दिस इज स्पेसिफिक फॉर द डक्टल सिस्टम ऑफ द लिवर ठीक है और द बिलियरी डक्ट ओके और फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो नॉन स्पेसिफिक है वो बोन से प्लेसेंटा से भी आता है ठीक है तो वो लेकिन लिवर पैथोलॉजीज में भी इट विल बी रेज ठीक है पोस्ट डक्टल में मोस्ट कॉमनली रेज्ड होता है बट उसके लिए आप कंफर्म करने के लिए जीजीटी जरूर रिपीट करेंगे ठीक है एएसटी जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है ठीक है तो एज वी नो कि अल्कोहल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजन है ठीक है तो एएसटी जो है वो अल्कोहलिक उसमें ज्यादा रेज्ड होगा ठीक है वैसे भी रेज होगा लेकिन अल्कोहलिक उसमें स्पेसिफिक है कि एएसटी जो है इट विल बी एटलीस्ट डबल ऑफ द वैल्यूज ऑफ एएलटी ठीक है एएलटी हिपैटिक अपने एसएनआई से निकलता है अच्छा अब इफ ऑल द एलएफटी पैनल विल गो अप लेट्स से थाउजेंड्स के लेवल में ठीक है ऊपर चले जाएं ठीक है सडन एक्यूट राइज ठीक है तो उसके 3 मेन कॉजेज हैं एक्यूट हेपेटाइटिस शॉक लिवर इस्कीमिया हुआ या ड्रग्स पॉइजनिंग लाइक एसिटामिनोफेन ठीक है अच्छा अब डायरेक्ट बिलिरुबिन कौन सा होता है जो कॉन्जुगेटेड होता है इनडायरेक्ट इज अनकॉन्जुगेटेड सही है अच्छा जॉइंटिस की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी है प्री हेपेटिक हेमोलिसिस वगैरह ठीक है जिसमें स्टोन्स होते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगा ठीक है बिकॉज इट हैज नॉट कम टू लिवर येट ठीक है और अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ही हाई हो गया ठीक है हेपेटिक जो भी पैथोलॉजी होगी हेपेटाइटिस वगैरह ठीक है गिलबर्ट सिंड्रोम ठीक है उसमें अनकॉन्जुगेटेड प्लस कॉन्जुगेटेड बोथ विल बी रेज ठीक है पोस्ट हेपेटिक में जो है वो कॉन्जुगेटेड रेज्ड होगा ठीक है जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी होती है ठीक है अच्छा नाउ वी कम टू दीज पॉइंट्स ठीक है अच्छा हेपेटाइटिस पॉइंट नंबर 262 से स्टार्ट हो रहा है 262 टू 272 तक हमारे पास ये एक सीक्वेंस में पॉइंट्स हैं व्हिच आर रिलेवेंट विद हेपेटोबिलियरी ठीक है अच्छा हेपेटाइटिस सिनेरियो वायरल मार्कर इज नेगेटिव एएलटी इज स्लाइटली रेज्ड ऑन एग्जामिनेशन देयर वर आई फाइंडिंग्स ठीक है सम आई जब हेपेटाइटिस के सिनेरियो के साथ आई फाइंडिंग्स आ जाए तो यू हैव टू डायरेक्टली गो टू विल्सन्स डिजीज व्हाट इज द सूटेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट तो हम कैल्शियम जो कैरियर होते हैं उसको चेक करते हैं सेलुलोप्लाज्मिन का लेवल चेक करते हैं हम सीरम में ठीक है नॉर्मली कॉपर सॉरी कैल्शियम नहीं कॉपर Normally, copper is absorbed in the small intestine, taken into liver where it is stored and incorporated into ceruloplasmin. In Wilson's disease, copper incorporation into the ceruloplasmin जो है वो defective होती है क्योंकि ये ATP, if you want to note the gene name, ATP7B gene की mutation होती है और जो apo है उसके apo structure से वो cis structure में convert हो जाता है ठीक है that's complicated no need to go into that detail लेकिन copper cannot be incorporated into ceruloplasmin and its excretion into bile are impaired resulting in copper accumulation in लिवर ठीक है लिवर में भी और दूसरे जगह पे भी होगा ये डेसिमेंट मेम्ब्रेन में भी एक्यूमुलेट हो जाता है व्हिच लीड्स टू काइजर फ्लेशर रिंग्स जो कि आई में सिग्निफिकेंट है आई फाइंडिंग हमारे पास काइजर फ्लेशर रिंग की होगी ठीक है फिर लिवर में इट कॉजेज हेपेटाइटिस फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस आईज में काइजर फ्लेशर रिंग्स ग्रीनिश ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द कॉर्निया ठीक है कॉपर डिपॉजिट्स इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया ठीक है सीएनएस में ट्रेमर्स और पार्किंसनिज्म कॉज करता है विया द डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर इन बेसल गैंग्लिया ठीक है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आर आल्सो वेरी कैरेक्टरिस्टिक अ चाइल्ड कम्स इन और उसके जो हेपेटाइटिस और साथ में उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है तो यू शुड गो टुवर्ड्स विल्सन डिजीज ठीक है ओके ये सॉरी अच्छा Diagnosis: decrease serum ceruloplasmin, increase urinary excretion of copper, and liver biopsy will confirm your diagnosis. In Wilson's disease, increase copper. Wilson disease's diagnostic feature क्या है? Kaiser Fleischer rings है, okay? Spellings यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं. In Wilson disease, the most appropriate and useful investigation would be liver biopsy. ठीक है? First investigation to go for initial best जो है वो serum ceruloplasmin है और definitive जो है वो liver biopsy है. Note: best initial test is ceruloplasmin, while most accurate and useful is liver biopsy. अच्छा, point number 263. What is the function unit of liver called? Hepatic एसिनस ठीक है ये एमसीक्यूज में आया बार बार ठीक है जिस जो हेपेटिक एसिनस है ठीक है दैट्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर जिसके अंदर वेस्ट वेन आर्टरी और हेपेटोसाइट्स होते हैं ठीक है ओके नाउ एचबी सेकंड ट्राइमेस्टर में कहाँ से बनता है लिवर से बनता है ठीक है पहले योग सैक में बनता है हमारे पास बनेगा फ्रॉम द इनिशियल 3 to 8 वीक्स में बनेगा ठीक है फिर उसके बाद 6 वीक्स ऑनवर्ड ठीक है और उसके बाद जो है वो लिवर में बनना स्टार्ट हो जाता है ठीक है फिर उसके बाद जो है वो 10 to 28 वीक्स स्प्लीन है और फिर उसके बाद 16 या आई गेस बिलीव 18 वीक्स से बोन मैरो में बनता है और फिर वो एडल्ट लाइफ में कंटिन्यू करता है ठीक है अच्छा फिर जो है ये लिवर जो है वो टिल बर्थ तक बनाता है बर्थ के थोड़ा टाइम बाद तक बनाता है ठीक है लिवर डैमेज एंड देन रीजनरेशन बाय हेपेटोसाइट्स ठीक है लिवर सेल जो हेपेटोसाइट्स हैं दे आर द बाइल सेल्स ठीक है जो कि रीजनरेट करेंगे लिवर टिश्यू को आफ्टर एनी सर्जरी ठीक है liver dissected in a 45-year-old female for regrowth and for the remaining hepatocyte into full-size liver. What is required? Hepatocyte growth factor is required. Okay. After partial hepatic resection, which cells are responsible for the regrowth? Hepatic-derived growth factor. ठीक है. Cells इन्होंने पूछा था ये तो factor लिखा हुआ है लेकिन खैर cells जो है वो hepatocytes हैं और factor जो है वो hepatic-derived growth factor required है. ठीक है. A newborn with jaundice have to study upon his liver. Dye should be given in through his ligamentum teres. ठीक है. Umbilical vein के through हम देते हैं. ठीक है. Umbilical जो ligamentum teres है that is formed from the obliterated umbilical
muscle vein, ठीक है। और लिगामेंटम टेरिस जो है वो लाइज इन द फ्री बॉर्डर ऑफ हमारे पास जो वो है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है उसमें। लिवर डिजीज विच एंजाइम इज डिक्रीज, सूडोकोलिनेस्टरेज, ठीक है। सूडोकोलिनेस्टरेज विल बी डिक्रीज, सी है, इसको हाईलाइट कर ले, ठीक है, इस पॉइंट को। दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक कि ऐसे अभी तक मैंने देखा तो नहीं है एमसीक्यूज में, बट इट माइट कम, ठीक है। लिवर डिजीज इज इन लिवर disease we have which enzyme is decreased, this is pseudocholinesterase, okay। Now इन लिवर व्हाट डेवलप्स फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ द वेंट्रल फोरगट, ठीक है। अच्छा, एंडोडर्म से जो है वो हेपाटोसाइट्स आएंगे और मीजोडर्म से कुफर सेल्स आएंगे, दैट इज द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के सेल्स हैं। और जितना भी हमारे पास ये ब्लड वगैरह और इसके सेल्स हैं ये सब मीजोडर्म से डेराइव होते हैं, ठीक है, ओके। नाउ लिवर पिक्चर इन एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस होगा जिसकी वजह से लिवर एंजाइम्स गो अप टू द रूफ, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांटेशन ड्यू टू विच पैथोजन, सीएमवी, पोस्ट ट्रांसप्लांट मोस्ट कॉमन जो है वो साइटोमेगलो वायरस है, ठीक है, इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स में। मोस्ट कॉमन हेमोडायनामिक चेंज इन क्रॉनिक लिवर डिजीज इज डिक्रीज्ड एल्ब्यूमिन, हाइपोएल्ब्यूमिnemia, ठीक है, बिकॉज दिस फॉर्म्स एल्ब्यूमिन, ठीक है। अच्छा, प्रेग्नेंट लेडी विद बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ये वाला जो सारा पॉइंट था इट्स जस्ट ये वो की पॉइंट्स दिए हुए, ये दे आर नॉट रेलेवेंट विद ईच अदर, कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा, बस ये वो की पॉइंट्स है जो याद करने एमसीक्यूज के उठा उठा के स्कैटर्ड फ्रॉम द हेपाटिक नॉलेज है जितनी भी, ठीक है, कि फंक्शनल यूनिट कौन सा है, हेपाटिक एसिनस है, लिवर सेकंड ट्राइमेस्टर में एचबी बनाता है, वहां से शुरू हो जाता है, लिवर डैमेज एंड देन रीजनरेशन हेपाटोसाइट से, हेपाटो ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके लिए डाई कहाँ से दे रहे हैं, लिगामेंटम टीरी से दे रहे हैं, सूडोकोलिनेस्टरेज एंजाइम कम हो रहा है, ठीक है। हमारे पास एक्सटेंसिव नेक्रोसिस है, सीएमवी ट्रांसप्लांट के बाद आ रहा है, और लिवर और अगर लिवर पैथोलॉजी है तो हमारे पास एल्ब्यूमिन डिक्रीज है, ठीक है। जॉलरट्टा सही है। अच्छा, प्रेग्नेंट लेडी विद बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इज जीजीटी, ठीक है। तो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का मैंने पहले ही कह दिया कि बाइल डक्ट वॉल के साथ जो भी पैथोलॉजी होगी उसको कंफर्म करने के लिए जीजीटी करेंगे, बिकॉज एएलपी इज वेरी नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, बोन और प्लेसेंटा से भी आता है। फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव मार्क्ड एलिवेशन ऑफ एएलपी इन जीजीटी, इफ ओनली प्रेग्नेंट लेडी मेंशन्ड देन इंक्रीज जीजीटी, क्योंकि उसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो प्लेसेंटा से भी आ रहा होता है, तो इट्स बेटर नॉट टू गो फॉर एल्कलाइन फॉस्फेट, यू कैन गो डायरेक्टली फॉर जीजीटी। अच्छा, alcoholic hepatitis, AST will be increased than ALT as alcohol is a mitochondrial poison, ठीक है, makes a toast with alcohol, ठीक है, ओके। नाउ और AST भी थोड़ा सा नॉन स्पेसिफिक क्योंकि मसल हार्ट वगैरह से ये आता है, खैर, बट एनीवेज यहाँ पे हम एल्कोहलिक हेपेटाइटिस को देख रहे हैं तो AST मोर देन 2 टाइम्स जब हो ALT से, तो यू कैन गो फॉर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अच्छा, वायरल हेपेटाइटिस में ALT जो है वो AST से ज्यादा होगा। मेलरी बॉडीज विद रेज्ड हेपेटिक एंजाइम्स, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस है। डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ जॉइंटिस, जीजीटी से हम करते हैं, ठीक है, कि ये पोस्ट हेपाटिक वर्क बता देता है, ये सिर्फ पोस्ट हेपाटिक में होता है जीजीटी हमारे पास। येलो स्टेन्स इन डायपर, बिलियरी एट्रिजिया, ठीक है, मतलब व्हेन द बाइल डक्ट इज नॉट फॉर्म, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा, ठीक है, और जो स्टूल का कलर होगा दैट वुड बी क्ले कलर्ड या येलो कलर, ठीक है। पैंक्रियाटाइटिस में इंक्रीज सीरम एमाइलेज होता है हमारे पास, सही है, ओके। नाउ हेपेटिक जॉइंटिस में इंक्रीज कंजुगेट, अच्छा एएलटी, अब ये स्पेसिफिक लेफ्टी एक एंजाइम के थ्रू है। अ चाइल्ड प्रेजेंट्स विद फीवर, जॉइंटिस एंड डिक्रीज्ड एपेटाइट एंड राइट हेपेटिक पेन, व्हिच इन्वेस्टिगेशन शुड यू डू नेक्स्ट, सीरम बिलिरुबिन प्लस एएलटी, ठीक है, एएसटी अनस्पेसिफिक है, एंड तो पहले आप सीरम बिलिरुबिन करेंगे और एएलटी करेंगे। अ मेल विद जॉइंटिस ड्यू टू स्टोन बिलियरी ट्रैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टू डू इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जीजीटी इज प्रेफर्ड ओवर अल्कलाइन फॉस्फेटेज। Young boy presents with yellow discoloration of sclera, nausea and vomiting and fatigue. He gives history of a drug given by a local quack. On examination, liver parenchymal injury. Which enzyme is deranged? ALT is deranged. ठीक है. Quack gave some medicines which causes hepatic necrosis. Which of the following will increase? ALT will increase. Okay. Which of the following test is used to differentiate between types of jaundice? GGT. A pregnant lady presented with jaundice. Ultrasound abdomen was normal. The most useful serum enzyme is GGT. An obese pregnant lady presents with jaundice. ये cholecystitis of pregnancy की बात करें, ठीक है, obesity में इसका risk factor increase हो जाता है. Diagnostic investigation will be GGT. A 35-year pregnant female presents with biliary colic, rash, and cholelithiasis. Enzyme most likely raised will be GGT. A pregnant lady with bile duct obstruction. Diagnostic investigation to do is GGT. ठीक है, मैंने बता दिया क्योंकि alkaline phosphate प्लेसेंटा से भी आ रहा होता है हमारे पास, इसलिए. Damage to the bile duct, which will increase alkaline phosphate. Bile obstruction between liver and bile duct, which will elevate alkaline phosphatase. ठीक है, after cholecystectomy, biliary obstruction scenario, which one of the following would be markedly increased alkaline phosphatase? Biliary obstruction or parenchymal necrosis, which of the following will increase alkaline phosphatase? A person came to OPD, was found to have gallstones leading to bile duct obstruction. Which enzyme will be raised? Alkaline phosphatase. अच्छा, 40 years old with a pain epigastrium, labs show ALP raised. Diagnosis क्या है? gallstones है, ठीक है. अच्छा, इन सारे सिनेरियोज में ऑप्शंस में जीजीटी गिवन नहीं होगा, ठीक है, जिसमें दे वांट यू टू पिक alkaline phosphatase, ठीक है.
ओके और एल्कलाइन फॉस्फेटेस ज़्यादा भी रेज होता है एज कम्पेयर टू जीजीटी, बट जीजीटी इज वेरी स्पेसिफिक टू द बाइल डक्ट पैथोलॉजी। सही है। ओके अदर्स हिपैटिक इनकेफेलोपैथी ग्रेड 4 बाय पैरासिटामोल, ठीक है पैरासिटामोल जो है वो जल्दी एक्सटेंसिव नेक्रोसिस कॉज कर देता है। लिवर डिजीजेस विच एंजाइम इज डिक्रीज्ड सूडोकोलिनेस्टरेजेस, ठीक है। इन हेपाटिक इंजरी एंजाइम लीक इनटू सर्कुलेशन ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड रेज्ड एलटी एसटी और सीएलडी मेलरी बॉडीज आ गई, तो मेलरी बॉडीज इज वेरी स्पेसिफिक फॉर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ठीक है। ALT and AST uses which vitamin as a cofactor? Vitamin B6. Difference between bile from liver and gallbladder, bile salts, ठीक है। लिवर एंजाइम जो है उसमें बाइल सॉल्ट जो है वो गॉल ब्लैडर में ऐड होती हैं, इस इनका मतलब ये है, ठीक है, कि लिवर से जो बाइल आएगा उसमें बाइल सॉल्ट नहीं होते, ठीक है। लिवर एंजाइम ALT AST रेज लेवल ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज, ठीक है। जितना भी हेपाटिक पैथोलॉजी होगी उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी डैमेज, जिसकी वजह से कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड सारे बाहर आते हैं, ठीक है। A baby at 6 weeks of age previously healthy presented with first time jaundice and yellow stain in the diaper. All the other labs were normal except it showed hyperbilirubinemia. Diagnosis biliary atresia, ठीक है। ये येलो स्टेन इन द डायपर के साथ क्लासिक है। द मैन विद फ्यू डेज हिस्ट्री ऑफ ब्रेथलेसनेस ऑन एग्जामिनेशन परकशन डल साउंड्स, ठीक है, ऑन चेस्ट एक्सरे शोज कंसोलिडेशन इन द एपेक्स, डाइड ऑन ऑटोप्सी, deranged ALT AST bilirubin and lipid droplets were seen in hepatocytes. What is the likely diagnosis? Chronic alcoholism, ठीक है। लिपिड ड्रॉपलेट्स के साथ जो है ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आई डू नॉट गेट दिस पॉइंट वेरी वेल, ठीक है। मे बी दे वांट टू से कि जो क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं उनको निमोनिया हो जाता है क्लेप्सियला रिलेटेड, ठीक है, एंड दे कैन डाई, और यहाँ पे हमारे पास क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का ये पेशेंट है, ठीक है। बट दिस सिनेरियो डिड नॉट मेड एनी सेंस टू मी, ठीक है। ओके एन एडल्ट अल्कोहलिक प्रेजेंटेड, क्योंकि सारी चीज़ें लिवर हार्ट उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की देखिए और आखिर में थोड़ा सा वो देखिए, एंड दे वांट अस टू गो टू, खैर दे आर कोरिलेटिंग दिस थिंग्स, ठीक है। और दे माइट, लेकिन अगर इस तरह यूजुअली जिस पैथोलॉजी में हम लिवर को और लंग्स को कोरिलेट करते हैं दैट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, जिसमें एम्फाइसीमा होगा और हमारे पास जो है वो लिवर हेपाटिक फेलियर सिरोसिस होगा, ठीक है। हमारे पास एन एडल्ट एल्कोहलिक प्रेजेंटेड विद ये, क्योंकि लिपिड ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फैटी लिवर में आते हैं, ठीक है। एंड अल्कोहल का इतना रोल नहीं है फैटी लिवर कॉज करने में जितना ओबेसिटी का है, ठीक है। अच्छा, और क्रॉनिक एल्कोहलिज्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो खैर एन एडल्ट एल्कोहलिक प्रेजेंटेड विद सीवियर abdominal pain radiating to back, सीरम एमाइलेज वाज रेज्ड, ठीक है। AST LT और नॉर्मल डायग्नोसिस एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है, ठीक है। 40 years old मेल विद जॉइंडिस, ठीक है। लाइपेज जो है वो 2 टाइम्स जो है वो अपनी उससे वो होगा, ज़्यादा होगा अपनी नॉर्मल वैल्यू से, दैट स्पेसिफिक। और सीरम एमाइलेज जो है वो ज़्यादा इतना स्पेसिफिक नहीं है बिकॉज वो सलाइवरी ग्लैंड से भी हमारे पास आता है, ठीक है। लेकिन इट शुड बी रेज्ड एटलीस्ट 3 times of its normal range. A 40-year for the diagnosis of acute pancreatitis. A 40 years old male with jaundice, liver function test to direct bilirubin 10, alkaline phosphatase 1000, ALT 75, GGT 227. What is the most likely diagnosis? Extra hepatic cholecystitis है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट बिलिरुबिन रेज्ड है और साथ में GGT भी रेज्ड है, तो एक्स्ट्रा हेपाटिक कोलेसिस्टेटिस है, ठीक है। पोस्ट डक्टल पोस्ट हेपाटिक जॉइंडिस है, ठीक है। पेशेंट विद प्लूराइटिस, ALP 1600, GGT 250, ALT 75, डायरेक्ट बिलिरुबिन 15, कॉज क्या है? एक्स्ट्रा हेपाटिक कोलेसिस्टेटिस है, ठीक है, कोलेसिस्टेसिस है, ठीक है। Okay, now coming to this point number 265, a pregnant lady went to a remote area, developed jaundice, cause is hepatitis E, ठीक है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस ए है, जिसको फीको ओरल रूट से ट्रांसफर होता है, लेकिन हेपेटाइटिस ई भी आ सकता है। तो प्रेग्नेंट लेडी में हेपेटाइटिस ई बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसके लिए रफीउल्ला वांट्स यू टू पिक कि उन्होंने सिनेरियो में रिमोट एरिया दिया होगा, ठीक है, जहाँ पे इतनी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ पे हेपेटाइटिस ई की तरफ प्रेग्नेंट लेडी। वैसे अगर प्रेग्नेंट लेडी में ओवरऑल ये पूछ रहे होंगे और उसमें रिमोट एरिया का क्लू नहीं है, तो प्लीज डू नॉट पिक हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए। रफीउल्ला वांट्स यू डिफरेंशिएट हेपेटाइटिस, दे वांट यू टू नो कि हेपेटाइटिस ए इज स्टिल द मोस्ट कॉमन इवन इन प्रेग्नेंट पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन हेपेटाइटिस ई जो है वो फिर ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक एंड इट कैन लीड टू हेपाटिक फेलियर, ठीक है, इन प्रेग्नेंट लेडीज, और फर्मनेंट हेपेटाइटिस हो सकता है, और इस वजह से इसका द ओनली क्योर ऑफ हेपेटाइटिस ई इन द प्रेग्नेंट लेडी इज टू डिलीवर द बेबी, ठीक है। HDV is the highest mortality rate at 20%, but it will always result in coexist with the hepatitis B. Sorry, lethal in pregnancy. HEV doesn't matter that wherever pregnancy would come, you would select hepatitis E. C. Remember, hepatitis A is still most common, spread through orophycal route. HAV more than HEV. Hepatocellular carcinoma, hepatitis B causes it more than HCV. ठीक है, in Pakistan, hepatitis C is the most common cause. ठीक है, it is more present. अच्छा, फिर हेपेटाइटिस बी जो है इट इज एसोसिएटेड विद पोलीआर्थराइटिस नोडोजा, ठीक है, एंड एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी सीरोलॉजी इज पॉजिटिव इन दीज टू, हमारे पास जो डिजीजेस होते हैं, ठीक है, पैथोलॉजीज में भी पॉजिटिव है। हेपेटाइटिस सी जो है एसोसिएटेड विद NHL है, ITP है, और ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, क्रायोग्लोबुलिनीमिया होता है इनमें, बट वी डू नॉट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल, ठीक है, एट दिस पॉइंट। अच्छा, अबाउट 220 स्टूडेंट्स डेवलप फीवर
बॉडी एक एंड लॉस। अच्छा, जब भी स्टूडेंट्स का आएगा ना सिनारियो, तो ये हेपेटाइटिस ए कहना चाह रहे हैं बिकॉज दे कैन ईट एनी काइंड ऑफ जंक फूड, ठीक है, और ओरोफिकल रूट इसका ट्रांसमिशन है। हेपेटाइटिस ए इज मोस्ट कॉमन एशियन पॉपुलेशन में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेपेटाइटिस दैट कॉजेज मिनिमल कॉम्प्लिकेशन इज हेपेटाइटिस ए। चिक पीस मतलब छोले वगैरह खा लिए, ठीक है, ये क्लासिक सिनारियो है, वहाँ से हेपेटाइटिस ए जो है इसमें आ गया। चिल्ड्रन ईट चिक पीस, वही छोले आ गए, फिर हेपेटाइटिस ए है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी जो है वो उसके ड्रग्स हम कौन से देते हैं, इंटरफिरॉन प्लस राइबोवायरिन देते हैं, ठीक है। A patient with Malise HB10, TLC 6800, platelets 2,11,000. Morphology of all cells is normal. Iron and TIBC value given. With iron staining as well as that. What is the cause? ठीक है। तो और उसके बाद जो है हेपेटाइटिस सी है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी के कोई सिम्टम्स नहीं होते, जस्ट वांट टू टेल कि पेशेंट को सिर्फ मैलेज होगा, बाकी ओवरऑल सब कुछ नॉर्मल होगा। तो यू हैव टू थिंक ऑफ हेपेटाइटिस सी इन दैट पेशेंट, ठीक है। 80% ऑफ द पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं होते। अ पेशेंट विद मल्टीपल वायलेशियस नोड्यूल्स ऑन शिन एंड lacy buccal lesions in the mouth. This condition is most likely associated with HCV. The lichen planus के ये सिनेरियो है, ठीक है, और lichen planus is most commonly associated with hepatitis C. C also lichen planus एक और जगह पे हमारे पास बॉडी में होता है, जिसके बाद वो कार्सिनोमा कॉज करता है, दैट इज associated with vulvar pathology, vulvar carcinoma, ठीक है। लेकिन अंडरलाइन विमेन को हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, जिसकी वजह से lichen planus of the vulva हुआ है, ठीक है। Inflammation of the portal triads that spill into the adjacent lobules, bands of inflammation extending between portal areas and terminal hepatic central veins with foci of liver necrosis. Diagnosis chronic active hepatitis C. इसका मतलब ये है कि chronic, और ये सिनेरियो आया है MCQ में, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है, तो उसको स्टार कर ले। ये कहना चाह रहे हैं कि पहले से chronic hepatitis है, उसके ऊपर active on chronic हुआ है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी फॉर एग्जाम्पल पहले से, और अब हेपेटाइटिस ए हो गया है, ठीक है। तो पोर्टल एरिया लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन है, ठीक है, इसमें हमारे पास तो chronic active हेपेटोसाइट है, ठीक है। I'm gonna read it once again. Portal triads inflamed है, ठीक है, ये chronic का वैल्यू है। That spills into adjacent lobules, bands of inflammation है, ये भी chronic है। Extending between portal areas and terminal hepatic with foci of liver necrosis है हमारे पास। ये necrosis acute में आता है, तो this is acute over chronic, ठीक है। Person of delta antigen HDV shows chronicity. Which hepatitis has the highest mortality rate? Hepatitis D, ठीक है, but it will always exist with hepatitis B. Most common hepatitis transmitted through sexual contact is hepatitis B. Hepatitis D is active in the presence of hepatitis B. Hepatitis associated with vasculitis, hepatitis B है, सही है, vasculitis के साथ है, और ये plastic anemia के साथ hepatitis B है, ठीक है, और NHL के साथ ITP और AAH और AHA जो है autoimmune hemolytic anemia, उसके साथ जो है hepatitis C है। P. ANCA granulomatosis vasculitis is associated with P. ANCA कौन सा है, ये polyarthritis nodosa है, ठीक है। Hepatitis B, a scenario of अच्छा, a scenario of viral hepatitis closely related with vasculitis, autoimmune relation, and also there was given one auto antibody. Which hepatitis virus will be that? Hepatitis B, जब भी vasculitis आ जाए, ठीक है, कि उसके साथ relative है, तो they are pointing towards hepatitis B. Which of the following is orophycal route of transmission? Hepatitis E. Remember, HAV is more than way more than HAV, ठीक है। Most dangerous in pregnancy कौन सा है? Although that is hepatitis E. Which of the following disease is transmitted by fecal-oral route? That is hepatitis E, ठीक है। 38-week pregnant women visited a family in remote area विजिट किया, तो उसके बाद हेपेटाइटिस ई होगा, ठीक है। मोस्ट लाइकली कॉज प्रेग्नेंट लेडी में हेपेटाइटिस ए है, ठीक है। फिर जो है प्रेग्नेंट लेडी विद रेज जीबीटी विजिटेड ऑफ टू रिमोट एरिया, रिमोट विलेज, हेपेटाइटिस ई है, ठीक है। प्रेग्नेंट पेशेंट जॉइंड, शी वाज एंग्जियस एंड रेड अबाउट अ वायरस दैट इज डेंजरस व्हेन इट अकर्स इन प्रेगनेंसी। तो कौन सी वायरस है व्हिच वाज वेरी डेंजरस व्हेन इट अकर्स इन प्रेगनेंसी? दैट इज हेपेटाइटिस ई। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पॉइंट 2636 पे, ये हेपेटाइटिस बी की सीरोलॉजी पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू डू दिस टेबल विद यू, ठीक है। ये I'm trying to focus it properly so that you can, even if you want to take a picture, you can, ठीक है, snapshot of this particular, okay, so now अच्छा, अब ये जो टेबल है ये ड्यूरेशन बता रहा है विद हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है। ये पहला पीरियड है 4 to 12 वीक्स का, फिर एक्यूट इन्फेक्शन का पीरियड है जो कि 2 वीक से स्टार्ट होकर 3 मंथ्स तक जा सकता है, ठीक है। फिर रिकवरी फेज है, और फिर उसके बाद फर्दर क्रॉनिक फेज में हम चले जाते हैं, ठीक है। अब पहले 4 to 12 वीक्स में ये ऑलमोस्ट 4 to 8 वीक्स में PCR हमारे पास कैरेक्टरिस्टिकली पॉजिटिव होगा, क्योंकि उस वक्त तक अप्रिशिएट एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो सीरम में अराइज नहीं हुई है, ठीक है। फिर एक्यूट इन्फेक्शन में हमारे पास एंटीजन HBS विल बी रेज्ड, कैरेक्टरिस्टिकली पॉजिटिव होगा। HBE एंटीजन जो है जब भी पॉजिटिव होगा, E फॉर ये, आई रिमेंबर दिस निमोनिक, E विथ एनवलप, तो आपने जब भी कुछ किसी को ट्रांसफर करना होता है या ट्रांसमिट करना होता है कोई लेटर वगैरह, तो आप एनवलप में डाल के देते हैं। तो जब द ड्यूरेशन जिसमें HBE एंटीजन पॉजिटिव है, उस ड्यूरेशन में यू कैन कॉज ट्रांसमिट द इन्फेक्शन फ्रॉम योर सेल्फ टू द अदर पर्सन, ठीक है। एक पेशेंट दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है जब HBE एंटीजन हमारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है।
तो ये एचबीएस एंटीजन अप्रिशिएट करें कि पूरा एक्यूट इन्फेक्शन में पॉजिटिव है, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन में ही हमारे पास एंटी एचबीसी टोटल राइज होना शुरू हुआ है। टोटल मींस आईजीजी, ठीक है। इसमें आईजीजी ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। और आईजीएम हमारे पास कब पॉजिटिव, बिल्कुल एंड ऑफ द एक्यूट इन्फेक्शन से लेकर, ठीक है, ये रिकवरी फेज में हमारे पास आईजीएम पॉजिटिव होगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द विंडो पीरियड, ठीक है। फिर रिकवरी फेज के बाद हमारे पास एंटी एचबीएस पॉजिटिव हो जाता है, जो कि लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अच्छा, अब एंटी एचबीएस और एंटी एचबीसी एक बंदे में अगर दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि उसको प्रीवियसली हेपेटाइटिस बी हुआ है, वो इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर सिर्फ एंटी एचबीएस अकेला पॉजिटिव है, इट मींस कि द पर्सन हैज गॉट एन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, उसने वैक्सीन लगाई है, ठीक है। और अगर सिर्फ एंटी एचबीसी जो है वो अकेला पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि इनएक्टिव क्रॉनिक कैरियर है वो बंदा, ठीक है। समझ आ गया? अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो रिमोट इन्फेक्शन है, ये अकेला है तो इम्यूनाइजेशन है, ये अकेला है तो इनएक्टिव क्रॉनिक कैरियर है, ठीक है। क्रॉनिक इन्फेक्शन कब होती है? जब एसबीएच एंटीजन जो है और एचबीसी ये मोर देन 6 मंथ्स पे भी आपको ये पैनल पॉजिटिव मिले, ठीक है। सही है। आई होप दिस इज गोना हेल्प। अच्छा, लेट्स गो टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 266 नाउ, ठीक है। द इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी पेशेंट ऑन सीरोलॉजी इज शोन एज, ठीक है, इन्फेक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो इस वक्त इन्फेक्ट कर सकता है किसी को। तो एचबीई एंटीजन एंड एचबीई एंटीबॉडी जो है वो हमारे पास शोन बाय पॉजिटिव। अच्छा, एचबीई एंटीजन पॉजिटिव है और एचबीई एंटीबॉडी जो है वो नेगेटिव है। अभी तक एचबीई एंटीबॉडी नहीं आई है, लेकिन एचबीई एंटीजन पॉजिटिव है। जिस विंडो में एचबीई एंटीजन पॉजिटिव है वो उसमें आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके फिर एक्यूट इन्फेक्शन में हमारे पास क्या है कि एचबीएस एजी पॉजिटिव है, एचबीई एजी पॉजिटिव है, एंटी एचबीसी आईजीएम जो है ये पॉजिटिव हो गया, एंटी एचबीएस अभी नेगेटिव है। वो कब पॉजिटिव होगा? जब इम्यून हो जाए, या इम्यून फ्रॉम प्रीवियस वैक्सीनेशन पॉजिटिव, इम्यून फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन पॉजिटिव, ठीक है। और विंडो पीरियड में भी फिर वो नेगेटिव होता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन में ये पॉजिटिव है, एजी भी फिर पॉजिटिव हो जाता है, एंटी एचबीसी भी हमारे पास पॉजिटिव होता है, दैट्स आईजीजी, ठीक है। और एंटी एचबीएस विल बी नेगेटिव, ठीक है, क्रॉनिक इन्फेक्शन में। इम्यून फ्रॉम प्रीवियस, अच्छा फिर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अच्छा, प्रीवियस इन्फेक्शन में देख लें कि एंटी एचबीसी भी पॉजिटिव है और एचबीएस भी पॉजिटिव है, ठीक है। वैक्सीनेशन में एंटी एचबीसी विल बी नेगेटिव, ठीक है। विंडो पीरियड में हमारे पास ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं एंटीजेंस, लेकिन एंटीबॉडी जो आईजीएम है एंटी एचबीसी की वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। और बाकी एचबीएस भी अभी तक नहीं आया है सीरम में, ठीक है। एंटी एचबीएस एंटीबॉडी भी रिकवरी की फुल रिकवरी के बाद आएगी, ठीक है। आईजीएम पॉजिटिव है, एचबीएस, अच्छा अब ये देखते हैं हम कौन कौन सा सिनेरियो। आईजीएम पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो या तो ये अक्यूट पीरियड है या फिर जो है ये विंडो है, रिकवरी हो रही है। एक एक को करके सोचते हैं। एचबीएस एंटीजन, एजी जो है वो एंटीजन है, ये पॉजिटिव है तो कंफर्म एक्यूट में चलेगा। ये एचबीएजी पॉजिटिव है तो ये भी एक्यूट इन्फेक्ट भी कर सकता है, तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी है। अ पेशेंट विद नोन एचबीवी इन्फेक्शन कम्स विद एचबीएस एजी पॉजिटिव एक्यूट, ईजी पॉजिटिव एक्यूट, आईजीएम पॉजिटिव acute. What is the diagnosis? Acute hepatitis. A patient diagnosed and treated for hepatitis, what findings will show possibility of higher transmission of infection? HBEG positive और उसकी एंटीबॉडी नेगेटिव है, ठीक है। एंटीजन पॉजिटिव हो इन्वेलप वाला और एंटीबॉडी उसके खिलाफ हमारे पास फाइट के लिए कुछ भी नहीं है एंटीबॉडी, तो ये जो है इन्फेक्टिविटी को शो करेगा, ठीक है। Higher chances of infection. Patient with hepatitis B and increased risk of transmission, serology will show HBs antigen positive और HBEG antigen positive. ठीक है. Okay, point number 267. The common cause of hepatocellular carcinoma in Pakistan क्या है? Hepatitis C है. The third most common cause of cancer worldwide, ठीक है. Chronic hepatitis B is the most common cause of hepatocellular carcinoma worldwide, while chronic hepatitis C being the most common in Europe and Pakistan. Other risk factors में alcohol है, autoimmune diseases है, hemochromatosis है, alpha-1 antitrypsin deficiency है, Wilson's है, ये सब पहले cirrhosis cause करेंगे and then which can ultimately lead to hepatocellular carcinoma. Specific carcinogen कौन सा है? Aflatoxin from Aspergillus, ठीक है. ये farmer का सिनेरियो होगा, ठीक है, यूजुअली एफ्लाटॉक्सिन का। फाइंडिंग्स में जॉइंटिस है, हेपेटेंडर हेपेटोमेगली होती है, साइटिस होता है, पॉलीसाइथीमिया होता है, एनोरेक्सिया होता है, ठीक है, विद हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा स्प्रेड्स हेमेटोजेनसली, डायग्नोसिस अल्फा फीटोप्रोटीन विल बी रेज्ड, अल्ट्रासाउंड और कंट्रास्ट सीटी, एमआरआई या बायोप्सी पे कंफर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, हेपेटिक मैलिग्नेंसी जो है वो प्राइमरी इज नॉट दैट कॉमन, एज कॉमन इज द मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस ज्यादा कॉमन है और मोस्ट कॉमन कहाँ से? कोलोनिक कैंसर का मेटास्टेसिस जो है इट्स वेरी कॉमन, ठीक है, इन हेपेटिक इन लिवर, ठीक है। तो मेटास्टेसिस इज मोर कॉमन और सबसे ज्यादा कोलोनिक सी से आता है, ठीक है। फार्मर हेड एचसीसी कॉज एफ्लाटॉक्सिन है, ठीक है। फिर अगर फार्मिंग की हिस्ट्री नहीं या पाइप फैक्ट्री वगैरह की हिस्ट्री है तो फिर ये विनाइल क्लोराइड है, लेकिन विनाइल क्लोराइड यूजुअली एंजियोसार्कोमा के साथ रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन खैर दे हैव सेड इट कि ये एचसीसी अगर फ्यूला कह रहा है तो हम इसको भी करेंगे, लेकिन एंजियोसार्कोमा भी लिवर में कॉमन होता है, ठीक है, बट दैट इज लिवर एंजियोसार्कोमा नॉट हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। ट्यूमर मार्कर फॉर एचसीसी एएफपी आ गया हमारे पास। फिर यही एचसीसी का सिनेरियो पूरा सिरोसिस का हमारे फीचर्स दिए होंगे। पेशेंट टुक सम ड्रग स्ट्रॉन्ग फिजिक फॉर स्पोर्ट एक्टिविटी, ये स्टेरॉइड दिया है, ठीक है। आफ्टर फ्यू मंथ्स एचबी बिकम्स 19, पॉलीसाइथीमिया, हेमाटोक्राइट 50% विद इक्ट्रस, एक्ने, एग्जियोसर्मा, व्हिच ट्यूमर ही इज एट रिस्क ऑफ, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन या इस तरह के ट्यूमर्स के साथ ही इज एट रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा।
A previously alcoholic person develops cirrhosis with no recent history of alcohol consumption. The patient is yet at the risk of hepatocellular carcinoma. Even after stopping the alcohol, you're still at the risk of it. और quickly जिस risk factor से आप वो कर सकते हैं खुद को, वो smoking है for every cancer, ठीक है, for every malignancy, ठीक है. ये रख लें कि anabolic steroids के साथ जो है ये HCC का risk जो है वो increase हो जाता है, ठीक है. बस that's important. Okay, I'll be going from 268 to 272 in the next video क्योंकि ये video already बहुत prolong हो गई है, सही है. So okay, let's continue in the next video. Okay, now coming on to point number 268, ठीक है. A female patient has jaundice, pruritus and xanthoma, ठीक है. Xanthoma is the deposits of the lipid deposits over the skin, ठीक है. On examination, hepatosplenomegaly is present. What is the best investigation for this patient? Antimitochondrial antibodies से है. अगर एक middle aged female, यहाँ पर तो खैर age नहीं दी हुई, उसके साथ obstructive jaundice के सिनेरियो है, ठीक है. और यहाँ पर सिर्फ jaundice लिखा हुआ है और pruritus है, ठीक है. ये बहुत weak सिनेरियो है, ठीक है, क्योंकि अगर obstructive jaundice का पैटर्न है उसके साथ pruritus है और xanthoma increased cholesterol है बॉडी में, ठीक है. तो आप यू शुड गो सस्पेक्ट कि हम पेशेंट को जो है वो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हुआ है, ठीक है. एंड यू शुड गो फॉर एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज, सही है. ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में भी गो फॉर एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज. एंड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में जो है वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होती हैं विच आर नोन एज मैलरी बॉडीज, ठीक है. अच्छा, बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज के फीचर्स क्या होंगे? क्लासिकल प्लूराइटिस है, ठीक है. प्लूराइटिस इज ड्यू टू इट्स थॉट टू बी ड्यू टू बाइल सॉल्ट्स डिपॉजिट इन स्किन, बट इसके जो लेवल्स हैं ब्लड में बाइल सॉल्ट्स के और स्किन डिपॉजिट जो इचिंग का वो है सिवेरिटी है, डज नॉट क्लोजली कोरिलेट, ओके. फिर jaundice, light colored stool, dark urine, hepatosplenomegaly, typically with cholestatic pattern of LFTs, increased conjugated bilirubin, increased cholesterol and increased alkaline phosphatase, ठीक है. ये CPSP का फेवरेट है कि ये जो पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस है इसमें कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, ठीक है. और एक हाइपोथायरॉइडिज्म में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा. तो दीज एमसीक्यूज, बोथ ऑफ दीज एमसीक्यूज कम रिपीटेडली, ओके. सो मेक श्योर यू हैव इट इन माइंड. Okay, primary sclerosing cholangitis, it is rare except in association with inflammatory bowel disease. According to Conrad, he said कि नीचे से अगर if your bowel is inflamed, ठीक है, और it's burning, तो जो सारा steam है it's going to the liver, ठीक है. Just to remember it's a mnemonic, ठीक है. And what does it causes? वो वहाँ पे liver में भी हमारे पास effect cause करता है sclerosing fibers. Whenever you cook something या heat something in steam, तो it becomes fibrous or crispy, ठीक है. तो primary sclerosing cholangitis will never occur alone. It will occur most commonly with the association of IBD, ठीक है, especially ulcerative colitis. Characteristics include inflammation, fibrosis, classically known as onion skin fibrosis, and stenosis of intrahepatic and extrahepatic bile ducts. It eventually develops into biliary cirrhosis. Okay. Now, what is primary biliary cirrhosis? It is an autoimmune reaction. Mnemonic इसका 3M है. Middle-aged women, mitochondrial antibodies, and serum IgM will be raised. ठीक है. Itching और वही cutaneous xanthoma formation जो biliary tract disease के symptoms है. Other दूसरी autoimmune conditions के साथ भी associated होगा. Sjogren's, Hashimoto's, thyroiditis, CREST, rheumatoid arthritis, and celiac disease. ठीक है. सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस जो है वो ड्यू टू एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, डक्टल इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन. कॉम्प्लिकेशंस असेंडिंग कोलेंजाइटिस एंड बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन ऑफ द डक्ट्स, ठीक है. जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी इसके पीछे हमारे पास इन्फेक्शन होगी. दैट्स द बेसिक रूल ऑफ पैथोलॉजी. अच्छा, फिर नाउ लेट्स डिस्कस सम पेपर एमसीक्यू. अ 60-year chronic alcoholic jaundice with chronically enlarged liver, deranged LFTs, congested neck veins, centrilobular congestion, necrosis and early fibrosis. The cause of such histological findings of liver or alcoholic hepatitis. अच्छा, यहाँ पे alcoholic hepatitis लिखा है, बट आई एम इन फेवर ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर. enlarged liver है, ठीक है. deranged LFTs हैं, वो तो ठीक है, सही है, यहाँ तक तो सही है. लेकिन congested neck veins, centrilobular congestion, it is typical with right sided heart failure, ठीक है. तो आई एम नॉट श्योर वाई हैव दे रिटन, लेकिन ये 60-year क्रॉनिक एल्कोहलिक आया है तो हिस्ट्री की वजह से यू कैन प्रेफर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस. सही है. जब एल्कोहलिक आ जाए इसका मतलब ये कि रफीउल्लाह आपसे मांग रहे हैं कि आप एल्कोहलिज्म को ही कॉज लिखें, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस लिखें, ठीक है. बट जो इन्होंने फीचर्स दिए हैं दे फेवर राइट साइडेड हार्ट फेलियर. खैर, एनीवेज, ओके. नाउ an adult complaining of dyspepsia and loss of appetite with the history of alcohol consumption. Liver biopsy revealed alcoholic liver disease. The characteristic feature seen on biopsy will be medullary bodies, ठीक है. alcoholism के साथ ये consistent है. An adult male with a history of alcohol abuse complained of dyspepsia and loss of appetite. Liver biopsy revealed alcoholic liver disease. Which of the following is diagnostic for the disease? Medullary body. A 40-year male presented with jaundice and generalized itching, तो LFTs will show direct bilirubin raise होगा, ठीक है. alkaline phosphatase भी raise होगा, GGT will be raised. The most likely cause is extrahepatic cholestasis. Sorry, okay. The patient presented with jaundice, generalized pruritus with elevated direct bilirubin and elevated ALP. Diagnosis is extrahepatic cholestasis. A female patient has jaundice, pruritus, and xanthoma. On examination, hepatosplenomegaly is present. What is the best investigation for this patient? Antimitochondrial antibody, ठीक है. ये जो है primary biliary cirrhosis है, ठीक है. A patient with a history of colectomy 6 years back, ठीक है. colectomy हुई है, मतलब colectomy most commonly ulcerative colitis या malignancy वगैरह के लिए होती है. तो किसी भी inflammatory bowel disease के साथ हमारे पास क्या होगा? primary sclerosing cholangitis, ठीक है.
अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ मोस्ट कॉमन है, ठीक है। A young lady has gallstone which has caused the blockage of the bile duct, which this will lead to increased fat content of the stool. स्टिएटोरिया है, ठीक है। और स्टिएटोरिया हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास जो है ड्यूडेनम में फैट की एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होती, एंड बाइल इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ठीक है, मिसलाइन, ठीक है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 269, फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली ट्रांसफ्यूज टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। इसमें मोस्ट कॉमन पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस जो है वो हेपेटाइटिस बी है। मोस्ट डेंजरस और lethal post transfusion या post transplant is cytomegalovirus. Most common route of transmission of HBV and HCV is through infected needles, which is more common than blood transfusion. After abdominal surgery, blood was transfused to a patient, ठीक है, वही scenario है typical, और इसमें hepatitis B we have to pick, ठीक है। 2 weeks later of getting diagnosed with hepatitis A, the liver biopsy will show normal histology. Remember, chronic hepatitis is characterized for how much duration? 6 months. A patient is called chronic, और जो acute है वो 2 to 3 weeks में resolve हो जाता है. A patient is called chronic carrier if he has HBsAg for more than 6 months. The histopathology slide for a woman with chronic hepatitis C will show fibrosis and periportal fibrosis. ठीक है, finding of chronic hepatitis is fibrosis. Patient normal LFTs, HCV on ICT positive. Next step क्या है? Repeat anti-HCIV. लेकिन एक बार जब ICT पे पॉजिटिव आ जाए तो फिर किसी इसका ये होता है क्राइटेरिया जो हमारे पास नॉर्मल जो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि फिर PCR करते हैं, ठीक है। तो आई गेस दे मीन टू से कि फिर पीसीआर करना है। नीचे लिखा हुआ भी एंटी-HCV पॉजिटिव विद LFTs. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर द इन्वेस्टिगेशन? पीसीआर. पेशेंट इज नॉर्मल विद नॉर्मल LFTs, अदरवाइज ऑन सीरोलॉजी HCV वायरल मार्कर पॉजिटिव. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? रिपीट एंटी-HCV. अगर जो भी ऑप्शन हो, एंटी-HCV हो या पीसीआर हो, आई वुड प्रेफर, अगर दोनों हो तो आई वुड प्रेफर टू गो विद पीसीआर, ठीक है। एंटी-HCV रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में पीसीआर नहीं है तो देन यू कैन गो विद रिपीट एंटी-HCV. ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ हेपेटोबिलियरी पॉइंट्स.